आज हम बात करेंगे पोस्चर। जो हमारे शरीर का जो पोस्चर है, जिसको हम अंग विन्यास भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्चर जो है, जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वता है कि इसमें जो हमारा पोस्चर है किस तरह का है, और शरीर को संतुलित करने के लिए, विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए और बिना थकान के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने हेतु एक अच्छे पोस्चर की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। खेलकूद के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में एक अच्छा मतलब गुड पोस्चर होना अति आवश्यक है। फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्पोर्ट्समैन हो, टीचर हो, यहाँ किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी या कोई भी बिजनेसमैन, जिसको लंबे समय तक बिना थकान के बहुत कार्य करना होता है, उसके लिए एक अच्छे पोस्चर की आवश्यकता बहुत होती है। किसी व्यक्ति का पोस्चर अगर बहुत ही अच्छा और संतुलित है तो वह बहुत सारे कार्य आसानी से कर सकता है और बहुत सारी बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों से दूर रह सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्ट्स में जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेनिंग करता है और पोस्चर्स की कुछ चीज़ों को बारीकियों से ज्ञान रखता है, तो वह इन चीज़ों से दूर रह सकता है। तो जो पोस्चर है, इसमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस पोस्चर में होती हैं। हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं कि खड़े रहने का पोस्चर होता है, एक आपका लेटे हुई कंडीशंस होती है हम, और एक बैठने की, और एक वॉकिंग करने की। ये 4 प्रकार की पोस्चर कंडीशंस को हम डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति नॉर्मली रोज़ जीवन की दिनचर्या में रोज़ाना 4 तरह की अवस्थाओं में रहता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बैठने की अवस्था कैसी होनी चाहिए, चलने की अवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये इसका प्रभाव, हम इसको कहीं ना कहीं इसको व्यायाम से जोड़ते हैं, फिजिकल एबिलिटी से जोड़ते हैं इसको। अगर हमारा व्यायाम अच्छा है, फिजिकल एबिलिटी है, और हमें गुड पोस्चर की जानकारी है कि हमें अपने शरीर की विभिन्न अंगों को किस तरह से प्रस्तुत करना है, उसके माध्यम से हम इन पोस्चर चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। जो पोस्चर हम बात करेंगे, एक अच्छे पोस्चर की और एक बैड पोस्चर की। तो अभी हम बात करते हैं आपके सामने जो बैड पोस्चर है उसके क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा पोस्चर तो हम सावधानी से, हमें ज्ञान होगा कि ये अच्छा पोस्चर है, उस पोस्चर को हम मेंटेन करके रखेंगे। विभिन्न एक्सरसाइज के माध्यम से, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से उस अच्छे पोस्चर को हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ कारण हैं जो हमारे पोस्चर हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। एक तो इंजरीज़ हो जाती है हमारे कभी कभी, जब हमारे यहाँ शरीर में कोई चोट है, सपोज करिए हमारे लेफ्ट लेग में चोट है, तो हम थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, या कहीं कमर में बैक पेन है तो हम आगे या पीछे झुक के चलते हैं, तो इंजरी भी इसका कारण है। कुछ डिजीज़ भी होती हैं, जैसे चेस्ट में हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या कोई भी डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस समय भी जो बीमारियां हैं हमारे पोस्चर को, हमारी जो बॉडी की, उसको चेंज कर सकती हैं। कुछ हैबिट्स भी होती हैं हमारी, कुछ हैबिट्स के कारण भी हमारी पोस्चर कमज़ोर हो जाता है। वीकनेस, अगर हमारे शरीर में कुछ वीकनेस है, मसल वीकनेस है, बोन वीकनेस है, या शरीर हमारा कमज़ोर है, उनके कारण भी हमारा पोस्चर रहता है, पोस्चर खराब हो जाता है, बैड पोस्चर हो जाता है। मानसिक विकृतियाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण भी, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनमें मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ विकृत होती हैं, उनका भी पोस्चर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। अगला है हमारा हेरिडिटी, वंशानुक्रम। कुछ चीज़ें हमें वंशानुक्रम अपने फोर फादर्स और उनसे प्राप्त होती हैं, उसके कारण भी हो जाता है। इम्प्रॉपर क्लॉथिंग, कुछ लोग बहुत इम्प्रॉपर क्लॉथिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं इस टाइप के, टाइट या उस तरह के, उसके कारण भी बहुत सारी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हमारी हो जाती हैं, बैड पोस्चर हमारा हो जाता है। इम्प्रॉपर डाइट एंड मल न्यूट्रिशन, तो इम्प्रॉपर डाइट, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनका संतुलित चीज़ें नहीं ले रहे हैं, कुछ विटामिन की कमी है, प्रॉपर चीज़ें हम अगर अपने जो बैलेंस डाइट में हमारी कमियां हैं, उसके कारण भी
हमारी को पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ जो हैं, जो जो हमारे हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ओवरलोड, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लोड है, थकान है, उसके कारण भी हमें पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, हम बहुत बैड पोस्चर हमारा हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर ये भी कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं, तो भी हमारी जो पोस्चर है वो हमारा हो जाता है। अवेयरनेस भी सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन सा पोस्चर सही है और कौन सा पोस्चर ख़राब है, तो भी हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो अंग विन्यास है वो ख़राब हो जाता है। ओबेसिटी, अगर हम मोटापा है तो भी उसके कारण भी आपका अंग विन्यास बैड पोस्चर हो सकता है। ऑक्यूपेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत लंबे समय तक एक स्थिति में बैठना, लंबे समय तक एक ही मूवमेंट्स का काम करना, एक ही तरह से कार्य करना, तो भी हमारा जो है बैड पोस्चर हो जाता है। ये हमारे बैड पोस्चर के हमने जो कारण पढ़े कि कौन किस किस कारण हमारा बैड पोस्चर हो जाता है। अब हम बात करते हैं बैड पोस्चर होते कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे बैड पोस्चर हैं जो हम कॉमन फिजिकल एजुकेशन में, हमारे फील्ड में, हमारे सिलेबस में उनको कवर किया जाता है। तो इसमें है आपका काइफोसिस, स्क्योलोसिस और लोनोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी और बो लेग। ये हम 6 प्रकार के, जो हमारे सिलेबस में 6 प्रकार के बैड पोस्चर्स का, जिस इज कॉल्ड बैड पोस्चर, ये हम जो बात कर रहे हैं ये बैड पोस्चर्स के प्रकार हैं जो आम व्यक्ति में हो जाते हैं। तो काइफोसिस, स्कोलिसिस, लोनोसिस, नॉक नी, फ्लैट फुट और बो लेग, ये इस प्रकार के ये डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हमारे हमारे मानव जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के कारण, जो हमने आपको अभी पहले पढ़ा, उनके कारण हो जाती हैं। जिसमें आप देखिए सिटिंग हैबिट, वॉकिंग हैबिट्स, जो रेड कलर से हमें मार्क कर रखा है वो बैड पोस्चर है, और जो हमारा ग्रीन कलर से हमारा वो गुड पोस्चर है। तो डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हमारी जो हैबिट्स हैं उनके कारण भी हमारी हो जाती हैं। देखिए गुड पोस्चर में एक फिगर दे रखे हैं गुड पोस्चर के, बॉडी इरेक्ट है, बैलेंस है, अपराइट है, तो गुड पोस्चर है। और जो हमारी दूसरी बॉडी है वो हमारा बैड पोस्चर है। ये सिटिंग पोस्चर है, देखिए इसमें एक क्रॉस का निशान भी लगा है सिटिंग पोस्चर में। जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल स्पाइन, हमारी एक फर्स्ट फिगर में नॉर्मल स्पाइन है, दूसरे में काइफोसिस है, हम आगे की तरफ झुके रहते हैं। लोनोसिस में हम पीछे जो हमारा बैक है उसमें हॉलो बैक हो जाता है, तो वो भी लोनोसिस का है। स्कोलिसिस में हमारी एस टाइप की बॉडी हो जाती है थोड़ी सी, वो स्कोलिसिस है हमारा। ये हमारा जिनमें पैर हमारे दूर रहते हैं उसको बो लेग बोलते हैं, और जिसमें घुटने हमारे आपस में टच हो जाते हैं उसको नॉक नी बोलते हैं। और उसके बाद आता है फ्लैट फुट। हमारे फ्लैट फुट का मतलब है कि जो हमारा फुट है नीचे का उसमें आर्च नहीं होता, पूरा फ्लैट हो जाता है। जैसे देखिए इसमें नॉर्मल आर्च और फ्लैट फुट आर्च दे रखा है, तो नॉर्मल आर्च उसमें दिखता है, और जो फ्लैट फुट होता है फ्लैट रहता है। इसके कारण बैक में बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। स्पोर्ट्स में इसको अच्छा नहीं माना जाता, इससे आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें अगला फिगर हमने देख रहा, देखिए ये सिटिंग हैबिट्स के लिए हमने बात की थी। तो ये जो भी बैड पोस्चर है और ये जो पोस्चर है हमारे जो डिफरेंट पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत इनका महत्व है। इसी तरह से स्पोर्ट्स लाइफ में इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में पढ़ रहे हैं। डेली लाइफ के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए गुड पोस्चर की बहुत आवश्यकता है, जिसमें मिनिमम एफर्ट के द्वारा मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं। कम एफर्ट के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। कम एफर्ट के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस हम गेन कर सकते हैं अगर हमारा पोस्चर गुड है। अगर हमारा पोस्चर बैड है, ख़राब है, डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ से है, काइफोसिस, लोनोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये चीज़ें हैं, तो हम अच्छी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम फेलियर हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स होंगी, इंजरीज होंगी, और बहुत सारी चीज़ें, हमें बैक पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। इसके लिए इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज भी हैं, वो अगले हम जब डिस्कशन करेंगे तो डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ के लिए हम आपको एक्सरसाइज भी देंगे कि काइफोसिस को ख़त्म करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, लोनोसिस के लिए कौन सी है, फ्लैट फुट नॉक नी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लें जिससे कि इनको हम
डिले कर सकें, इनको हम कम करने का प्रयास कर सकें या इनको समाप्त कर सकें। तो डेली जो सामान्य जीवन में भी इन डिफॉर्मिटीज़ का भी बहुत रोल है। अगर हमें इन पोस्चर्स की जानकारी है कि गुड पोस्चर क्या होता है, बैड पोस्चर क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ द गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ इसको ऐसी कंडीशन ला सकते हैं कि हमारी कंडीशन आए ही नहीं, क्योंकि सिटिंग हैबिट्स क्या होगी हमारी, लेटने का तरीका क्या होगा, बैठने का तरीका क्या होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, स्ट्रेस रिमूव करने से ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म कर सकते हैं और उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इनकी जो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज को किस तरह से हम देकर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं।